कहानी की शुरुआत में हम स्काई नामी अमेजिंग शेफ को देखते हैं। स्काई इतना मजे का खाना बनाता है कि लोग उसका खाना चखने के लिए दूर दराज से आते हैं। लोग लंबी लाइनों में खड़े होकर खाने का इंतजार करते हैं। स्काई का रेस्टोरेंट इतना फेमस होता है कि अक्सर मीडिया वाले भी उसका इंटरव्यू लेने आते रहते हैं। स्काई पुराने तरीकों को इस्तेमाल करते हुए खाना बनाता है। स्काई का कटिंग करने का स्टाइल और खाना बनाने का स्टाइल देखकर लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। स्काई का इतना मजे का खाना बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है जो हमें पीछे फ्लैशबैक में जाकर पता चलती है। शेफ को अपने बचपन से ही खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक था और उसके पिता एक बहुत ज्यादा अच्छे शेफ थे। स्काई सिर्फ 10 साल का था तो उसके पिता उसको बहुत ज्यादा डांटते थे, जिनका नाम मिस्टर बो था। वो उसे बहुत ज्यादा डांटते थे और कहते थे कि तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें नूडल्स तक नहीं बनाने आते। मिस्टर ने अपने कुकिंग कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए स्काई को अकेला छोड़ दिया। हालांकि स्काई ने उनका बहुत ज्यादा इंतजार किया, लेकिन वो फिर भी कभी वापस नहीं आए। अपने पिता के छोड़ जाने के बाद स्काई बहुत ज्यादा अकेला हो गया था और उसे बहुत ज़्यादा सदमा भी पहुंचा था। फिर उस दिन उसने कसम खाई थी और सोचा था कि एक दिन वो दुनिया का बहुत बेहतरीन शेफ बनेगा। ये भी बताया जाता है कि स्काई के पिता चाइना के बहुत बड़े मास्टर शेफ बन गए हैं और उनके कई नाम और सम्मान भी हैं। लेकिन इतने साल गुजरने के बाद और इतने बड़ा शेफ बनने के बाद भी उन्होंने किसी को कभी नहीं बताया कि उनका एक बेटा भी है। और इसी कारण से स्काई अपने पिता से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। क्या कोई ऐसा बाप है जो कैरियर बनाने के लिए अपने बेटे को अकेला छोड़ दे? फिर हम देखते हैं कि मीडिया के लोग स्काई के रेस्टोरेंट में स्काई के खाने की रिपोर्ट के लिए जब खाना चखने लगते हैं तो स्काई कहता है कि मेरे लिए सारे कस्टमर बराबर हैं। अगर आपने भी खाना चखना है तो आप भी लाइन में लग जाएं। फिर वहीं हम देखते हैं कि लाइन तोड़कर स्काई के रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है। स्काई उसको भी लाइन में लगने के लिए कहता है, लेकिन वो इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो आदमी गुस्से में स्काई से कहता है कि मैं कुछ महीनों के लिए तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद कर दूंगा और उसके बाद तुम्हें यहाँ से निकाल फेंकूंगा। ये सुनकर स्काई उसको अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी ओर एक ऑन नामी मशहूर और हैंडसम शेफ को दिखाया जाता है जो कि मशहूर लोगों और शाही लोगों के लिए खाना बनाता है। ऑन की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम मायो है। वो ऑन के साथ शेफ है। शाही खानदान के लोग ऑन के खाने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से फ्रांस की एक बहुत बड़ी कंपनी ने ऑन को अपने ज़ाती शेफ के तौर पर हायर करना चाहा, लेकिन ऑन ने उनकी ऑफर रिजेक्ट कर दी क्योंकि वो अपना ख्वाब पूरा करना चाहता था और चाइना में अपना खुद का एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनाना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि ऑन चाइना वापस आ जाता है और वो बाजार जाता है मछली खरीदने के लिए और वो दुकानदार से एक बहुत बड़ी मछली देने को कहता है, लेकिन दुकानदार उसे कहता है कि मेरे पास कोई बड़ी मछली नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद स्काई उस दुकान पर आता है और दुकानदार उसे बहुत बड़ी मछली निकाल कर दे देता है। ये देखकर ऑन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। असल में स्काई उसका रोज का ग्राहक होता है, जिसकी वजह से वो उसको बड़ी मछली देता है। जब दुकानदार स्काई को मछली दे रहा होता है तो ऑन उसको आगे से रोक देता है। ये देखकर दुकानदार मछली को आधा आधा काट देता है और कहता है कि आप दोनों आधी आधी ले लो। बाद हम देखते हैं कि ऑन अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग बहुत धूमधाम से करता है। ये देखकर ग्राहक रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर देते हैं। ऑन का रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत होता है और बेहतरीन इंटीरियर और महंगे फर्नीचर से सजा होता है। लेकिन समस्या ये है, ऑन का रेस्टोरेंट स्काई के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने होता है। ऑन के रेस्टोरेंट में ग्राहक को जाता देखकर स्काई के दोस्त बाहर आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि आज के दिन के लिए उनके कस्टमर्स के लिए 50% खाने पर डिस्काउंट है। ये देखकर ग्राहक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो स्काई के रेस्टोरेंट की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ऑन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और फिर स्काई के दोस्तों और ऑन के लोगों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। और फिर जब ऑन और स्काई एक दूसरे के सामने आते हैं तो लोग शोर मचाते हैं कि इन दोनों के दरमियान खाना पकाने का कंपटीशन होना चाहिए जरूरी। पहले तो ये दोनों कंपटीशन के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन लोगों के बार बार कहने पर ये दोनों मान जाते हैं और गली के दरमियान मछली काटने का कंपटीशन दोनों के दरमियान शुरू हो जाता है। सबसे पहले ऑन अपनी कला दिखाना शुरू कर देता है और बड़े ही प्यार से मछली को काटता है और एक एक करके उसका प्यार से कांटा निकालता है और उसके बाद उसको स्काई की तरफ फेंक देता है। और स्काई भी बहुत ही खूबसूरती के साथ मछली को बहुत ही प्यार से काटना शुरू कर देता है और उसके बाद वो बहुत ही अनोखे अंदाज में मछली के मांस को उससे अलग कर देता है और डाल देता है। दोनों की कला देखकर लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। पर मौजूद ऑन के रेस्टोरेंट के मेन गेस्ट ऑन और स्काई से कहते हैं कि अगर आप दोनों चाहें तो आप लोग इंटरनेशनल खाना पकाने के कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं और कहते हैं कि एक दूसरे से हाथ मिलाओ। इसके
इसके बाद ऑन का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें वो कहता है कि चाइना के लोग अब भी आदम के ज़माने में जी रहे हैं और उनको खाना पकाने का बिल्कुल भी नहीं पता। मैं खाना पकाने का बेहतरीन तरीका बताने के लिए फ्रांस से चाइना आया हूँ। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, नेक्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।